न संभले तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जिसका डर था वही हुआ। भूल गए मुफ्ती साहब को, भूल गए मुफ्ती सलमान नदवी साहब को। शुरुआत में काफ़ी उनके लिए मुतालबे किए गए, उनकी रिहाई के लिए काफ़ी दुआएं की गई, रोज़े रखे गए, वजीफ़ा की वज़ाइफ किए गए, बहुत सारी दुआएं की। दुआ मोमिन का हथियार है, बेशक दुआ करनी चाहिए, लेकिन मुतालबे भी ज़रूरी हैं, मुतालबे भी करना चाहिए। मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए काफ़ी मुतालबे भी किए, उनकी रिहाई के लिए, उनकी ज़मानत के लिए। और अब लोग धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को पुलिस कस्टडी ने हिरासत में लिया, उनको गिरफ्तार किया था, तो उनके लिए भी उनकी हिमायत में मुतालबे किए गए थे, उनके लिए भी दुआएं की गई थी, लेकिन धीरे धीरे उनको भी भूल गए लोग, उनको भूल गए। और आज 2 साल हो गई, 2 साल से जेल में है मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब। बेकसूर हैं, वो बेकसूर हैं और जेल में हैं। मुफ्ती सलमान नदवी साहब बेकसूर हैं और जेल में हैं। सभी जानते हैं, जिन्होंने जेल में डाला उनको वो भी जानते हैं कि हमने बेकसूर को डाला या किसी कसूरवार को जेल में डाला है। बड़ौदा की जेल में मुफ्ती सलमान नदवी साहब। सब भूल गए, हम धीरे धीरे बोलते जा रहे हैं, भूल जाएंगे बिल्कुल। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिनके हिंदुस्तान में क्या पूरे ज़माने में डंका बजने लगा था जिनका, तो अब तो बंद हो गई सब, उनके लिए मुतालबे बंद हो गए। तमाम ही मकतब फ़िक्र के लोगों ने भी उनके लिए आवाज़ उठाई, उनकी हिमायत में मुतालबे किए, उनके लिए दुआएं की, लेकिन अब कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। न संभले तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। क्या गुनाह किया था मुफ्ती सलमान नदवी साहब ने? ये गुनाह किया था, इससे बड़ा गुनाह किया था, इससे भी बड़ा गुनाह किया था। खुल के बोले मुफ्ती सलमान नदवी साहब, जैसे ये कह रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। अभी इनको क्यों नहीं उठाती पुलिस? क्यों मालूम है? हम FIR ही नहीं कराते हैं इनके नाम, हम इनके खिलाफ FIR कराते नहीं। हम सोचते होगा होने दो, अपने अपने कामों में लगे हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने अपने कामों में लगे हुए, होगा कहीं मरने तो मर रहा है कोई मौलाना, फंसने तो फंस गया कोई मौलाना, हमें क्या करना है? या पकने तो कोई बकवास कर रहा, करने दो, हमें मतलब ही नहीं, हम FIR कराते नहीं, हम कहाँ चक्कर में पड़े। इनके दिलों में हमारे लिए इतनी नफरत है, ये हमारे बेगुनाहों को जो हमारे हक की आवाज़ उठाता है तो उसको अंदर डलवा देते हैं, हमारे लिए जो हक की आवाज़ उठाता है उसको जेल में डलवा देते हैं ये, और ये रिपोर्ट FIR कराते हैं, सारे कुछ कराते हैं, मिलकर इनमें यूनिटी ऐसी हो गई है। लेकिन हम लोगों में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है हम लोगों में। हम क्या FIR कराएंगे इन लोगों के नाम? तो क्या ये बकवास जो करते नजर आते हैं हमारे लिए, हमारे खिलाफ जो बकवास करते नजर आते हैं, कितना कैसा बोला इन्होंने, क्या बोलना है ये लोग? मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। बताइए, अफसोस होता है इस कौम को देख करके, बड़े बुरे हालात हैं भाई। बताइए क्या करें हम? कोई FIR कराता ही नहीं है। FIR तो कराएं कम से कम, उसके बाद में देखेंगे कि ये इनको पुलिस गिरफ्त में लेती या नहीं लेती। FIR कराते ही नहीं है हम लोग। हम तो अपने अपने कारोबार में, अपने अपने बिजनेस में मस्त हैं। हमारी बच्चियां स्कूलों में सूर्य नमस्कार कर रही हैं, देखिए ज़रा, देखो ये सारी मुस्लिम बच्चियां आई हैं। सारी मुस्लिम बच्चियां हैं। अल्लाह क्या है ये? शिरक नहीं है ये, कुफ्र नहीं है ये। सूरज की पूजा हो रही है, सूर्य को नमस्कार, सूरज की इबादत कर रही हैं मुस्लिम लड़कियां। वाह, बहुत खूब यार। कहाँ इनके माँ बाप, कहाँ इनके बड़े भाई, कहाँ इनके माँ बाप, कहाँ इनके घर वाले, कहाँ इनके ख़ानदान वाले? कैसे मुसलमान हैं ये? कैसी मुस्लिम बच्चियाँ हैं ये? तो ये मुर्तद नहीं होंगी तो क्या आलिमा बनेंगी? बताइए कैसी तरबियत कर रहे हैं हम अपने बच्चों की? हमारी गौर व फिक्र है इधर? क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। आजम खान ने क्या कहा था? सुनो, ये लिबास काम नहीं आएगा, सुनो, हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। वही हो रहा है। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। सही बात है।
हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं। समझ गए आप? सुना आपने? 7 समंदर पार से तुम्हारे हाथ में कलम पकड़वाने वाला नहीं आएगा। नशे करते रहो, गलियों के चक्कर काटते रहो अपने मोहल्ले की बस्ती की, दोपहर 11 बजे सो के उठो, रात को 12-1 बजे सो। वो लोग जो सोने का टाइम उठने का टाइम हमारा था वो उनका हो गया। जितने टाइम हमारा उठने का टाइम था वो उठ रहे हैं, जितने टाइम हमारा सोने का था वो सो रहे हैं। कभी रात के 12 बजे उनके गली में, उनके मोहल्ले में जाकर के देखना, कोई नहीं मिलेगा। हमारी गली हमारे मोहल्ले में जाकर के देख लेना, ऑटो में बैठ कर बात करते होंगे और उनके बच्चे पढ़ाई करते होते हैं रात को। तो क्या होगा? यही तो होगा जो हो रहा है आज। आजम खान ने पहले ही बता दिया था क्या होगा, वही तो हो रहा है आज। अल्लाह समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए, भाईचारा नसीब फरमाए। तो नाज़रीन दुआ करें मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए। हम तो कोई वीडियो भी अगर पोस्ट करते हैं मुफ्ती सलमान नदवी साहब की, हम तो अगर कोई मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए कोई वीडियो भी पोस्ट करते हैं उनके ताल्लुक से, तो लोग कमेंट करते हैं कि अपने व्यूज़ और लाइक के चक्कर में कर रहे हैं। अरे भाई हम भी अगर आवाज़ बंद कर देंगे, हम अगर चैनल पर अगर कुछ बात नहीं करेंगे मुफ्ती साहब के लिए, तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये सोशल मीडिया का दौर है भाई, सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ पता लगता है कहाँ पे क्या हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ही होता है। अगर हम भी बात नहीं करेंगे तो फिर तो खत्म है, बिल्कुल मामला बिल्कुल ही खत्म है। हम तो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया निकलो, संविधान के दायरे में रह के हक की आवाज़ उठाओ मेरे अजीजों। हमारे उलमा को बंद किया जा रहा है, हमारे उलमा हमारे हक की आवाज़ उठा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। उनके हक, उनके लिए, उनकी सपोर्ट में निकलो भाई। नहीं निकल सकते तो तुम, हम अगर हमारे जैसे यूट्यूबर्स अगर उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, कुछ आवाम दूसरों तक कोई पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी तुम कह रहे हो कि अपने व्यूज़ के, अपने लाइक के चक्कर में वीडियो बना रहे हो मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए। क्या गलत बोल दिया हमने? जो भी अभी तक अपडेट आई थी, जैसे जैसे आई थी, हमने वही तो बताया था। जिस तरह से मुफ्ती सलमान नदवी साहब की ज़मानत होने वाली थी, ज़मानत मंजूर हो गई थी, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई। अब उसमें तुमने कहा कि तुम तो कह रहे थे कि रिहाई हो जाएगी, तो क्या किया जाए भैया? जब नहीं हुई तो जब जेल में डाल दिया गया उनको, अल्लाह समझ अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, कल मैंने 2 सवाल किए थे, इस्लामिक सवाल किया करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। कल मैंने 2 सवाल किए थे, उन सवालों के कई चंद लोगों ने जवाब दिए हैं। मैंने नाम लिखे, उनके नाम लेकर के बताने वाला हूँ और उन सवालों के जवाब भी बताने वाला हूँ। और आज मैं आपसे एक सवाल और करने वाला हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। पहले मैं नाम लेकर के बताता हूँ कि लोगों की मेरे पास कमेंट आई है, पॉजिटिव कमेंट है, कुछ लोगों ने नाम लिए हैं, कमेंट जवाब दिए हैं कमेंट के सवाल के। हबीब खान की कमेंट है, नौशाद राना है, माहिनूर है, सज्जाद हुसैन है, जीशान कादरी साहब ने जवाब दिया है, रिजवान शेख हैं और सद्दाम खान है, शाहिद रजा हैं, शादाब अम्बेडकर नगर टांडा से हैं, मोहम्मद शादाब अम्बेडकर नगर टांडा से हैं, हिना परवीन है, मिसबा खातून कोलकाता से हैं, शरीफ अहमद भाई हैं, मोहम्मद साकिब रजा कर्नाटका से हैं, इन्होंने जवाब दिया है। और अब्दुर्रहमान साहब ने जवाब दिया है, दोनों जवाब दिए हैं। शाजिया अलवी ने जवाब दिया है, शाजिया अलवी संभल से हैं। और मोहम्मद शहजाद ने जवाब दिया है, अली असगर भाई ने दोनों जवाब दिए हैं वेस्ट बंगाल से, तबस्सुम परवीन ने दोनों जवाब दिए हैं, गजाला खान रहपुरा चौधरी बरेली शरीफ से दोनों जवाब दिए हैं, इमरान जहांगीर भाई ने जवाब दिया है, और साबिर शेख हैं, इब्राहिम अंसारी हैं, दोनों जवाब दिए हैं, साहिल रजवी हैं, मेहताब अंसारी है, तौसीफ मंसूरी हैं और उज़मा परवीन है, रेहाना सैयदा हैं, अनम सिद्दीकी ने दोनों जवाब दिए हैं, शमीम सैफी हैं, इकरा मंसूरी ने जवाब दिया है, मरियम शकील हैं, नईम अंसारी बरेली से दोनों जवाब दिए हैं, वासिफ खान ने जवाब दिया है, समीर शेख ने दोनों जवाब दिए हैं, यूनुस दर्जी गुजरात से भाई ने दोनों जवाब दिए हैं, खालिद यासीन ने दोनों जवाब दिए हैं, निखत मिर्ज़ा ने दोनों जवाब दिए हैं, सैयद साबिर हैं, जीशान रजा कुवैत से दोनों जवाब दिए हैं, जीशान भाई ने, अल्लाह सलामत रखे सभी को। राशिद अली भाई ने दोनों जवाब दिए हैं बरेली शरीफ से। हबीब खान की कमेंट है, शाबान खान साबरी ने दोनों जवाब दिए हैं। दिलशाद पठान की कमेंट है। चंद लोग के मैंने नाम लिखे थे, सवाल मैंने किए थे, कुरान पाक में सबसे ज्यादा कौन से नबी का जिक्र आया है और मौत के फरिश्ते के किसने, कौन से नबी ने थप्पड़ मारा था जो कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते की आंख बाहर आ गई थी, वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। ये दोनों सवालों के जवाब एक ही हैं। चंद लोगों के नाम लिखे थे मैंने, बाकी जो आज मैं सवाल करने वाला हूँ इस सवाल का जवाब आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचाएं, नहीं तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह इसका जवाब बता दूंगा मैं, और जो लोग कमेंट करेंगे उनके नाम लेकर के मैं बताऊंगा कि वो कौन सी नमाज है जो वक्त पर नहीं पढ़ी जाती है। सोचने वाली बात है यार, इसकी वजाहत कल करूंगा मैं। वो कौन सी नमाज है जो अपने वक्त पर नहीं पढ़ी जाती है, वक्त को छोड़ करके पढ़ी जाती है। हिंट दे देता हूं मैं थोड़ा सा आपको, वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के पढ़ी जाती है, वो कौन सी नमाज है, हिंट दे दिया मैंने आपको।
इस सवाल का जवाब आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचाएं, नहीं तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में इस सवाल की जवाब की मैं वजाहत कल कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की जान और माल की हिफाजत फरमाए, दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, दुनिया में जहाँ जहाँ बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, परवरदिगार आलम मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारी मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए, सबको सबकी नेक जायज़ दिली तमन्नाओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, तब सबकी तमन्नाओं को पूरी फरमाए, आका के सदक़े में मेरी इन दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल